नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर। देश की तेजी से बढ़ती हुई आबादी के बीच शहरों की स्थिति ये है कि लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर के ज्यादा इलाकों में भारी अतिक्रमण है, जिसकी वजह से लोगों को काफी है। ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ देश विदेश से प्रत्येक दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहने को तो राज्य में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, फिर भी शहर में अतिक्रमण की वजह स्थानीय लोगों के साथ ही साथ तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल पा रही हैं। योग नगरी ऋषिकेश का हाल बेहाल। ज्यादातर इलाकों में भारी अतिक्रमण। तस्वीरें उस प्रदेश की है जहां बीजेपी के ट्रिपल इंजन व तस्वीरें उस शहर की है जिसे योग नगरी कहा जाता है। इस शहर में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री और पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन शहर की स्थिति ये है कि संगरी गलियों तक भारी अतिक्रमण है, जिसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानियां होती हैं, बल्कि पर्यटकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग इसलिए सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विधायक से लेकर मेयर तक और पार्षद तक सभी बीजेपी के हैं, फिर भी शहर की स्थिति ऐसी है। अब सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। मेयर साहब में मेरा ख्याल इतनी पावर तो होगी कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे। मेयर के तो एक ऑर्डर पे बहुत कुछ हो जाता है। जब हरिद्वार हो सकता है, मुनि की रेती जैसे क्षेत्र में हो सकता है, तो उनकी पावर जो है वो ज़्यादा है क्या हमसे, या हरिद्वार की पावर ज़्यादा है, या ये पावर तो मेरे ख्याल बराबर ही होंगी इनकी सबकी। उत्तराखंड में जितने भी निगम हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पावर तो सबकी सेम ही होगी। अब ये यूज़ करना नहीं चाहते, या इनको पावर मालूम नहीं है, या यूज़ नहीं करना चाहते, ये तो यही जाने, या कोई इनकी मजबूरी है। कोई सेल्फ इंटरेस्ट अगर है इनका, तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं है। कुछ ना कुछ तो इनके पास कहीं ना कहीं तो ये गुंडी फंसी हुई है। पावर तो होगी इनके पास, या तो इनको पता नहीं है कि भाई मेरी पावर क्या है, और अगर पता है तो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, या फिर इनकी कोई मजबूरी है। ये तो यही जाने। अतिक्रमण से सिकुड़ती जा रही सड़कें, शहर में पैदल चलना अब है मुश्किल। उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते प्रमुख सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं। नगर निगम खामोश है, लिहाजा दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। प्रमुख मार्गों पर कुछ दुकान संचालकों ने दुकानों की शेड काफी बाहर तक निकाल रखे हैं, तो कुछ ने रोड पर ही दुकान की सामग्री फैला रखी है। इससे राहगीरों व वाहन चालकों के साथ रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि समस्या ही सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। मुनि की रेती की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ टाइम टू टाइम मैंने देखा है कि ऐसे अभियान चलते रहते हैं। बट मैं अगर ऋषिकेश शहर की बात करूँ, क्योंकि मैं ऋषिकेश शहर में ही रहती हूँ, वहाँ पर ऐसे अभियान बहुत कम चलाए जाते हैं। छोटा सा शहर है, पतली पतली गलियाँ हैं। दुकानों के आगे लोगों ने क्या करा है, अपना काम बढ़ाने के लिए फुटपाथ पर काम बढ़ा लिया है, और इसकी वजह से जितनी भी भीड़ है जो पैदल है उनको बहुत अव्यवस्था होती है। छोटी सा मार्ग में भी स्कूटियां हैं, दुकानों के आगे स्कूटियां लगा ली जाती हैं, तो वो रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रशासन को, देखिए आने वाले समय में आपको पता है कि अभी यात्राएं शुरू होने वाली हैं और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो अभी सच बताएं, हम जैसे जो लोग हैं बाहर रोड पे जाना भी पसंद नहीं करते, गलियों से निकलते हैं, ताकि क्योंकि इतना प्रॉब्लम है, कहीं से कहीं तक जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो प्रशासन को चाहिए कि अभी इस पर जल्दी ही जल्दी कुछ काम करे और फटाफट करके कुछ ना कुछ आपको ये जितना भी प्रॉब्लम हो रही है उसे क्रिएट को दूर करें। छोटी सड़कों पर गाड़ियां होती हैं पार्क, रेहड़ी पटरी से सबसे ज्यादा है परेशानी। तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं कि कम चौड़ाई वाली सड़कों पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। स्थिति तो ये है कि कभी कभी तो वाहन निकालने की बात पर रहवासियों में विवाद हो जाता है। पार्किंग व्यवस्था के अभाव में खरीदारी करने आने वाले लोग दुकानों के सामने ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे समस्या और अधिक बढ़ जाती है। ऊपर से ठेले वाले भी मुख्य मार्गों के किनारे ठेला लगा देते हैं।
ऐसे में 4 पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन निकलने में बहुत मुश्किल होती है। नगर निगम क्षेत्र के मुख्य मार्ग व बाजार मार्गों में यातायात जाम का एक मुख्य कारण अस्थायी अतिक्रमण है। मैम, अतिक्रमण तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है ऋषिकेश के लिए और कई सालों से बनी हुई है। और अफसोस की बात यह है कि प्रशासन द्वारा कम से कम ऋषिकेश शहर के लिए कि कुछ भला हो जाए तो इस समस्या को कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसके मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। अब अतिक्रमण से क्या होता है कि भाई दुकानदार के ही बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि ग्राहक जो है आने से कतराता है बाजार में फिर। अच्छा, अब कहीं पे भी आप देखो कि एक टू व्हीलर की पार्किंग तक भी नहीं है, जबकि आज हो क्या गया है कि अगर जैसे दुकानदार हैं, अगर 2 लोग हैं वो लोग, तो उनके अपना भी टू व्हीलर होगा प्लस स्टाफ का भी होगा, तो अब वो कहाँ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दुकान के बाहर ही, तो वही फुटपाथ का रास्ता खत्म हो जाता है। और जबकि मतलब मेरे द्वारा अनीता बमगाई जी को भी ये बात मैंने रिटर्न में भी दी थी कि घाट रोड पे जितने भी हैं सारे टू व्हीलर लाइन पे लगे रहते हैं, तो आपके पास में वहाँ पे अच्छा मैदान नावा हाउस के रूप में है, आप जो है टू व्हीलर की पार्किंग वहाँ पे कम से कम दे सकते हैं, उससे निगम की भी आय बढ़ेगी। लेकिन पता नहीं क्या हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि शहर की बल्कि मतलब मैं कहूँगी सबसे ज्वलंत समस्या आज की डेट में अतिक्रमण है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान इस समस्या के निवारण पे नहीं है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोकल दुकानदार को ही भुगतना पड़ता है। नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल, अतिक्रमण पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? योग नगरी के लाजपत मार्ग, घाट रोड, रेलवे रोड, मुखर्जी मार्ग, देहरादून रोड, क्षेत्र रोड, हरिद्वार रोड मान लिया जाए तो आधी तीर्थ नगरी में दुकानों के बाहर सड़क दुकानें सजाई जाती हैं। उसके बाद खरीदार गाड़ियां भी पार्क करते हैं। एक तरफ नगर निगम ऋषिकेश के महज कुछ दूरी पर नगर पालिका मुनि की रेती आए दिन अतिक्रमण अभियान चलाती है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम व पुलिस प्रशासन शुरुआती कई दिनों तक अभियान तो चलाते हैं, लेकिन बाद में निगरानी व सख्ती को कायम रखने में नाकाम नजर आते हैं। यही कारण है कि अस्थायी अतिक्रमण पूरे शहर में खूब फल फूल रहा है। अतिक्रमण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो हैं वो हमारी सरकार है, स्थानीय प्रशासन है। क्यों नहीं वो अतिक्रमण हटाते हैं? आप क्षेत्र बाजार में जाएं, मुखर्जी बाजार में जाएं, जगह जगह ठेली लगी हुई हैं, जगह जगह लोगों ने माल आगे रखे हुए हैं, कहीं टेम्पू खड़ा है, कहीं कुछ खड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार को चाहिए पुलिस को फ्री हैंड कर दें। किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी का जोर नहीं चलेगा। जहाँ अतिक्रमण है वहाँ से उस अतिक्रमण को हटा दें। अब वो कहते हैं कि हमने एक लाइन डाल रखी है, लाइन के पीछे खड़े हों। अब लाइन के पीछे खड़े होने में 6 फुट तो आगे माल रख देता है दुकानदार। आप माल लेने जाएंगे, आप अपना स्कूटर लगा देंगे, उधर से ऑटो वाला आएगा, इधर से कोई सांड या बैल चला जाएगा, उधर से कोई पल्लेदार आ जाएगा। तो ऋषिकेश तो एक प्रकार से ऋषिकेश में ज़मीन रही ही नहीं जिसके पाँव रखा जाए। देश दुनिया से आते हैं हजारों पर्यटक। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। ऋषिकेश जैसे शहर में अतिक्रमण पर सवाल इसलिए ज्यादा उठता है क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अभी जो समस्या है वो तो यही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? ऋषिकेश से खुशबू गौतम की रिपोर्ट। तो आपने तस्वीरें देखी, हालात देखे, जगह जगह पर जाम की। यहाँ पर समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ही नहीं बल्कि पर्यटकों को भी यहाँ पर इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पर अतिक्रमण की यहाँ पर तस्वीरें भी साफ तौर पर आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई गई। अब इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ जुड़ जाएंगी और उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऋषिकेश में आखिरकार इस प्रकार की स्थिति कब से बनी हुई है और इसको लेकर प्रशासन कितना ज्यादा एक्टिव है। खुशबू। जी निशि, मैं आपको बता दूं कि दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते प्रमुख सड़कें सिकुड़ती जा रही है। नगर निगम की बुनियादी मुंजाइश के बाद भी नगर निगम में अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है।
प्रमुख मार्गों पर कुछ दुकान संचालकों ने भी अपनी दुकानें आगे बढ़ाकर रखते हैं और जिससे राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पर जो दुकानदार हैं उनके पार्किंग की कोई विशेष जगह नहीं है और जिसकी वजह से वो जो अपने वाहन है वो भी रोड पर पार्क कर देते हैं और जिससे जाम की समस्या भी आए दिन बनी रहती है। और यह समस्या कोई आम समस्या नहीं है और यह समस्या कोई कुछ दिनों की समस्या नहीं है। यह समस्या वर्षों से चलती आ रही है और नगर निगम जो है कुछ दिनों के लिए अतिक्रमण अभियान चलाती तो है, उसके बाद अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं जैसे कि शहर में कुछ हो ही नहीं रहा हो। यहाँ पर आने वाले दिनों में अभी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और चारधाम यात्रा के दौरान भी यहाँ पर यही समस्या बनी रहती है। लाखों की संख्या में यहाँ पर ऋषिकेश से श्रद्धालु गुजरते हैं और घंटों जाम बिल्कुल में खुशबू, वही बहुत ज्यादा हैरानगी की बात है क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सीएम धामी यहाँ पर लगातार बैठकों पर बैठे कर रहे हैं, यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति अगर योग नगरी में ही इस प्रकार से देखने को मिलेगी तो कब तक ये हालात बदलेंगे? ऐसे में तो यातायात को लेकर तमाम समस्या होंगी ना खुशबू? जी निशी, यह कोई आम समस्या नहीं है और यह समस्या कोई आजकल की नहीं है। यह समस्या बरसों से चली आ रही है लेकिन इस और प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है खुशबू, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ स्थानीय निवासी आदेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी, आखिरकार किस प्रकार की समस्याओं का रोजाना आपको सामना करना पड़ता है? मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो ऋषिकेश में आपका स्वागत। ऋषिकेश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अतिक्रमण है जो कि यहाँ के स्थानीय दुकानदारों द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले वो दुकान खोलेंगे, फिर आधा सामान सड़क पे रखेंगे, उसके बाद अपना बोर्ड रखेंगे, उसके बाद अपनी स्कूटी खड़ी करेंगे, फिर ग्राहक की स्कूटी खड़ी होगी। यानी कि लगभग दोनों साइड से जब सड़क पे ये हाल होता है तो सड़क पूर्ण तरह बंद हो जाती है। बची खुची सड़क पे ई रिक्शा वाले जाम लगा के रखते हैं। आम जनता का आना जाना, बाजार में 2 मिनट के लिए रुकना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, जिसको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से अक्सर सरकार को बताता रहता हूँ, लेकिन सरकार है कि आंख मूंद के बैठी हुई है। लेकिन समय समय पर अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर कार्रवाई तो की जाती है, क्या इसका हाल जस का तस इसी प्रकार से बना रहता है? हाँ, आपकी बात सही है, कार्रवाई की जाती है। वो कार्रवाई की जाती है सूक्ष्म कार्रवाई। गली मोहल्लों से अतिक्रमण हटवा दिया, ठेली वालों को डंडा मार के भगा दिया, ठेली उठा के नगर निगम में जमा कर दी, बस इतना। इसको लेकर कोई प्लान बी भी तैयार किया गया है? यातायात व्यवस्था जिससे सुचारू हो सके और पार्किंग की व्यवस्था एक तरीके से बन पाए और इन रेहड़ी पटरी वालों को एक नया स्थान दिया जाए? पार्किंग की तो पूरे शहर में कोई व्यवस्था नहीं है और पार्किंग जो सड़कें चौड़ी की गई थी हरिद्वार रोड, वो 72 सीढ़ी से लेकर के और चुंगी तक पार्किंग ही बन गया सड़क का ना। कुछ मिस्त्रियों ने अपनी गाड़ियां ठीक करनी शुरू कर दी सड़क के ऊपर, कुछ लोगों ने अपने वाहन खड़े करने शुरू कर दिए, तो चौड़ी सड़क का कोई लाभ नहीं मिल रहा आम जन को, वो तो पार्किंग बन गई सड़क। तो संबंधित अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर? मैं इसके लिए अक्सर पत्र लिखता रहता हूँ, चिट्ठियां लिखता रहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो खींच के नगर निगम को भेजता रहता हूँ, अधिकारियों के व्हाट्सएप नंबर पे भेजता रहता हूँ, लेकिन शून्य, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, सब शून्य है। तो यानी कि उनकी तरफ से कोई भी आश्वासन या फिर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है? कुछ नहीं। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे लगभग 20 कंप्लेंट डाल रखी है अतिक्रमण की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। वो एक दिन फोन आएगा, जाएंगे, वो ट्रैक्टर लेके 2-4 ठेली वालों को हटा देंगे और उसमें मेरी कार्रवाई को बंद कर देंगे। लेकिन ये बात तो रही रोजमर्रा की, लेकिन दूसरी तरफ अब जल्द ही चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। सीएम धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं, जगह जगह पर यातायात को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे जाम की समस्या ना हो, क्योंकि पर्यटक आएंगे, योग नगरी है, जाहिर सी बात है यहाँ पर व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी रहनी चाहिए। तो इसको लेकर क्या धरातल पर कुछ कार्य देखने को मिल रहा है इस वक्त? अभी तक तो कोई धरातल पे कार्य देखने को नहीं मिला। तो अभी भी प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव नहीं है, यानी कि जाम की समस्या तभी खत्म होगी जब अतिक्रमण खत्म होगा। अतिक्रमण खत्म होगा, सड़कें खुल जाएंगी, जाम लगेगा ही नहीं। अब कितना ही ट्रैफिक प्लान बना ले, अगर अतिक्रमण रहेगा तो ट्रैफिक प्लान का फायदा क्या होगा? ठीक है, तो समस्या जस की तस रहेगी और अधिकारी जो संबंधित हैं वो लगातार आपको आश्वासन पे आश्वासन तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ व्यवस्थाओं को धरातल पर सही करने का काम भी नहीं किया जाएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ आदेश जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम।
ठीक है आदेश जी, और क्या कुछ समस्याओं का सामना रोजमर्रा आपको करना पड़ रहा है इस वक्त? रोजमर्रा तो बहुत सारी समस्याएं हैं शहर की। मुख्य समस्या अतिक्रमण है। दूसरी समस्या शहर की टूटी हुई सड़कें हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, टूटी हुई नालियां हैं। ये सब शहर की बहुत बुरी हालत है हमारे शहर की। और कहने को ये गढ़वाल का द्वार है, लेकिन द्वार की स्थिति बहुत खराब है। द्वार की स्थिति जर्जर है। बिल्कुल, अगर इस प्रकार की समस्याओं का स्थानीय निवासियों को ही इस प्रकार से सामना करना पड़ रहा है, स्थानीय निवासियों की ही बात को नहीं सुना जाया जा रहा है, तो ऐसे में पर्यटक यहाँ पर क्या करेंगे इस प्रकार की समस्याओं को देखकर? बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कंप्लेंट नगर निगम में पड़ी है, मेरे हाथ की लिखी हुई। बहुत खुशबू, जिस तरीके से देखने को मिला, हमारे साथ स्थानीय निवासी भी जुड़े, उनका यही साफ तौर पर कहना है कि समस्या जस की तस है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अगर स्थिति बिल्कुल भी बदली नहीं गई तो ऐसे में तो यातायात को लेकर तमाम समस्याओं का चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। जी निशी, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम ऋषिकेश से महज कुछ ही दूरी पर यहाँ पर मुनि की रेती नगर पालिका भी है और यहाँ पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के आए दिन यहाँ पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है और जगह को साफ किया जा रहा है और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से यहाँ पर तैयारियां यहाँ पर चालू है। लेकिन यही नगर निगम ऋषिकेश को देख लिया जाए तो यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए आए दिन बैठकों पे बैठक किया तो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अतिक्रमण को लेकर और यातायात को लेकर के यहाँ पर कोई भी तैयारियां, यहाँ पर रूट प्लान इनका कुछ नहीं नजर आ रहा है। अतिक्रमण को लेकर के यहाँ पर जगह जगह अतिक्रमण फैले रहते हैं, लेकिन हर वर्ष की यही समस्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं अतिक्रमण के कारण जाम से जूझते रहते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पर जाम से इतना परेशान रहते हैं कि वो गली में चले जाए या सड़कों पे चले जाए, मतलब 3-4 महीने यहाँ पर ऐसे बीतते हैं स्थानीय लोगों के कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं खुशबू, जिस प्रकार की समस्याओं का लोग सामना कर रहे हैं वो बहुत बद से बदतर हो चुकी है। एक और सवाल लेना चाहूंगी खुशबू, जिस प्रकार से यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है राज्य में, देखने को मिल रहा है विधायक बीजेपी से आते हैं, मेयर बीजेपी से आते हैं, पार्षद बीजेपी से आते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कहाँ क्लैश हो रहा है? जी निशी, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो प्रशासन है यहाँ पर मौन बैठी हुई है। प्रशासन को अगर स्थानीय निवासी शिकायत भी करते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पर जाम लग रहा है जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ के प्रशासन जो है मूक होकर बैठी हुई है। अगर उन्हें बताया जाए तो कहा जाता है कि अभी कुछ दिन अतिक्रमण अभियान चलता है, उसके बाद फिर समस्या वहीं बनी रहती है और प्रशासन और यहाँ यूं कहे तो बात करें तो जो मेयर हैं यहाँ के वो भी भाजपा के ही हैं और पहले भी भाजपा के ही मेयर रह चुके हैं। उनका भी यही है कि कुछ दिन अभियान चलता है, उसके बाद समस्या जस की तस बनी हुई रहती है। नगर निगम की टीम आती है, ठेलियों को उठाती है, रेहड़ी पटरी वालों को उठाते हैं, चालान काटते हैं, लेकिन सुबह कार्रवाई होती है, लेकिन शाम को वही रेहड़ी पटरी वाले और दुकानदार जो हैं वो उनकी दुकानें बाहर ही दिखती है। ठीक है खुशबू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रतीक कालिया जी जो कि हमारे साथ महामंत्री व्यापार प्रतिनिधि मंडल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रतीक जी, जानना चाहूंगी जिस प्रकार की समस्या यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है, जगह जगह पर अतिक्रमण हो रहा है और इस प्रकार से अगर रेहड़ी पटरी वाले जगह जगह पर ये अपनी दुकानें लगाएंगे तो ऐसे में आम जनता कहाँ चलेगी? नमस्कार जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल, तो व्यापार मंडल से जुड़े होने के नाते हम एक चीज बहुत क्लियर करते हैं कि हमारी जब भी प्रशासन के साथ बैठक होती है तो उसमें एक चीज हमारे द्वारा स्पष्ट करी गई है, जिसके बारे में हमने अपने व्यापारियों को भी संज्ञान में ले रखा है, संज्ञान दे रखा है कि जो भी वस्तु नाली के बाहर यानी कि सड़क के बाहर लगी है वो प्रशासन की और जो अंदर है वो व्यापारी की। ये आज से नहीं, ये पिछले 10 साल से तय है हमारा। और जब भी अतिक्रमण के लिए हटाने के लिए प्रशासन आता है तो हमारे द्वारा सिर्फ वहीं पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई जाती है जहां वो अनैतिक तरीके से अंदर का जो सामान है थोड़े से अंदर का वो हटा रहे हैं। बाहर के सामान में कभी नहीं कहा जाता, व्यापार मंडल कभी नहीं रोकता कि आप उस अतिक्रमण को मत हटाइए। इस मामले में हम प्रशासन के भी साथ हैं, इस मामले में हम सरकार के भी साथ। लेकिन जिस प्रकार की समस्या इस वक्त देखने को मिल रही है, इसका क्या कुछ हल निकाला जाए? देखिए मैडम, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। अतिक्रमण
क्यों है और अतिक्रमण की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है। अतिक्रमण की वजह से जैसा कि खुशबू जी ने बताया, अभी मैं उन्हें सुन रहा था कि एक मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है वो है ट्रैफिक समस्या। आम नागरिक भी, स्थानीय नागरिक भी, ये लोग निकल नहीं पा रहे हैं सड़कों पे। तो वो ट्रैफिक समस्या जो है उस पर आपको संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए, आरटीओ को लेना चाहिए। वो उन लोगों का विषय है, ये नगर निगम का विषय नहीं है कि ट्रैफिक की समस्या क्यों आ रही है। ऋषिकेश में मुख्य समस्या है कि ऑटो रिक्शा वालों को स्टैंड अलॉट नहीं करे गए हैं आज तक। तो वो कहीं पे भी रुकते हैं, कहीं पे भी सवारी उतारते हैं, कहीं पे भी बिठाते हैं। और इस चीज से खुशबू जी, आपके जो लोकल संवाददाता हैं एचएनएन के, वो भी अग्री करेंगे कि ये मेन समस्या है। उसके बाद हमारे यहाँ पार्किंग का इशू है, मेजर इशू है पार्किंग का। हमारे यहाँ ऋषिकेश में पार्किंग नहीं है। स्थानीय पार्क किसी भी, मतलब जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके आसपास कोई बड़ी पार्किंग 200-400 गाड़ी की, 500 गाड़ी की पार्किंग नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि दुकानदार या रेडी पटरी वाले जो है कि आज से नहीं बैठे, ये पिछले 50 साल से बैठ रहे हैं वहाँ पे। ऋषिकेश की कैपेसिटी अगर 1 लाख लोगों की थी, आज टूरिज्म बढ़ने के कारण ऋषिकेश की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो ऋषिकेश की एक्चुअल पॉपुलेशन से डबल है। 2 लाख लोग एक वीकेंड पे ऋषिकेश आ रहे हैं, जिस शहर की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 1 लाख व्यक्तियों की है। तो उसके लिए प्रशासन को काम करना है अगर, तो उसके लिए हमारे को पार्किंग बनानी है, उसके लिए हमारे को बाईपास बनाने हैं कि तपोवन जाने वाला व्यक्ति ऋषिकेश से ना होके नटराज चौक से बारों बार निकल जाए। और ये चीजें धरातल पे ओवरनाइट नहीं उतरती, इस पे काम चल रहे हैं। अब मैं उस विषय को रखूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो विषय, लेकिन ये ठीक है प्रतीक जी, मैं पूरी तरीके से समझ पा रही हूँ आखिरकार व्यापार मंडल क्या कुछ सोचता है, वहां पर किस प्रकार की समस्याओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। शंभू पासवान जी जो कि मेयर है वो भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शंभू जी, बड़ा सवाल ये है कि अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह पर समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासी परेशान हैं और ऐसे में पर्यटक भी परेशान हो रहे हैं। आए दिन ये समस्याओं का सामना आखिरकार लोगों को क्यों करना पड़ रहा है, वो भी योग नगरी में? नहीं, 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार है ऋषिकेश, और हम यहाँ पे हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और व्यवस्था में जो ठेली है या इस टाइप के जो चीज चलने वाला है उस चीज को तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि एकदम से हटा दे, पर नाली से जो बाहर लोग अतिक्रमण कर रखे हैं जिससे जाम लगने का चांस बना रहता है, उसको हम दूर कर रहे हैं। यहाँ अभी मैं परसों बात किया एसडीएम मैडम से, यहाँ पे परमार जी से बात किया और पूरा व्यवस्था लेकर अभी बात करेंगे हम एसओ साहब को लेके। तमाम तरीके के इस तरीके के जो चीज है बिल्कुल लोग जो रोड में आ गए उसको हटाने के काम करेंगे। देखिए, इसके अलावा भी शंभू जी ये व्यवस्था देखने को मिल रही है कि पार्किंग की कोई एक व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर जगह जगह पर जाम देखने को मिलता है और स्थानीय लोग इसलिए परेशान हैं। आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो एक पार्किंग की व्यवस्था कब तक होगी जिससे कि वहां पर पर्याप्त रूप से पार्किंग हो तो लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो? मैं आपको बताऊं, पार्किंग की व्यवस्था हम नवरात्र में अभी भूमि पूजन करने जा रहे हैं और 1000 गाड़ियों के पार्किंग हम अब बनाने अभी इसी नवरात्र से शुरू कर रहे हैं। 1000 गाड़ी ऋषिकेश नगर निगम के जो क्षेत्र है इसमें यहीं पे हम लोग बना रहे हैं और काम शुरू होने जा रहा है। बहुत बड़ा पार्किंग है। ठीक है, तो मान सकते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर की जाएगी और लोगों को यातायात में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। उसको तो हम लोग ऐसे इतना बना रहे हैं जो सुचारू रूप से यात्रा चले। आप हमारे यहाँ रात को भी काम हो रहा है, आप देखे होंगे जितने डामर रोड है हम लोग यात्रा के लिए लगे हुए हैं, हमारा सरकार लगा हुआ है। धामी सरकार जी जो है, हम लोगों को जितने ऐसे लोग हैं, हम जब ये तीर्थ नगरी मार्ग पे रह रहे हैं उनको हमें ऊपर से भी वो मिला हुआ आदेश कि आप सब जो है यहाँ पे जितने इस तरीका का व्यवस्था है, रोड से लेके नाली और पीने का जो नल है वहां तक के भी व्यवस्था हम लोग जगह जगह बनाए। और कई मीटिंग हम लोग ऐसे भी कर रखे जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कैंप लगेगा, तो उसके लिए भी तैयारी चल रहा है। सबके काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन समस्या जो अवैध अतिक्रमण की है उसको लेकर कहा जाता है कि तमाम एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस होती है। सुबह एक्शन, शाम को फिर वापस से वहां पर रेडी पटरी वाले लगा देते हैं। अब ऐसे में पार्किंग की व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है, लोगों को आवाजाही में करने में दिक्कतें आती हैं, बाहर से आ रहे पर्यटक इससे परेशान हो जाते हैं। नहीं, तो इसमें काफी हद तक हम काम कर रहे हैं। ये आपको 5-7 दिन के अंदर आपको जल्दी दिखाई देगा कि काफी चीज आपको काफी हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है शंभू जी। और यात्रा को लेके हम लोग यहाँ तीर्थ नगरी में रह रहे हैं, 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार पे रह रहे हैं, तो व्यवस्था भी हम लोग नजदीक से देखते हैं कि यात्री को
और वाहन चलाने वाले को, दोनों लोगों को कोई कष्ट ना हो और सुचारू रूप से सब चीज ठीक से चलते रहे। तो हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। हमारे टीम, नगर निगम का टीम जो है, जितने ये इससे संबंधित चीज है उस पे अभी हम लोगों ने अभी पहले भी एक मीटिंग किया है, आगे अभी एक मीटिंग और रखा हुआ है, तो इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है शंभू जी, हम मान लेते हैं कि जल्द से जल्द यातायात की समस्याओं से भी निजात मिलेगी और तमाम अतिक्रमण जो हो रहा है उस पर भी तुरंत एक्शन लिया जाएगा और पूरी तरीके से योग नगरी को चारधाम यात्रा के लिए तैयार किया जाएगा और आमतौर पर भी तैयार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शंभू जी। जी धन्यवाद जी। हमारी संवाददाता खुशबू हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। खुशबू, ये बहुत पेचीदा बात रही कि जिस तरीके से अतिक्रमण तो हो रहा है, यातायात की समस्याएं हो रही हैं, लेकिन अभी मेयर साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यातायात को लेकर एक पार्किंग की व्यवस्था तैयार की जा रही है। 1000 वाहनों की पार्किंग एक तरीके से तैयार हो रही है। क्या उससे ये बड़ी समस्या का हल निकल पाएगा? जी निशी, मैं मान सकती हूँ कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण की वजह से यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है। तो जैसा कि मेयर शंभू पासवान जी ने कहा कि यहाँ पर अतिक्रमण के लिए भी हम अतिक्रमण अभियान चलाएंगे और उसके बाद हम 1000 पार्किंग करने के लिए भी यहाँ पर 1000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था बना रहे हैं। तो जिसको लेकर के यहाँ पर शायद ऋषिकेश में ये जो समस्या है उसका निदान हो सकेगा। बिल्कुल, तो हम समझ सकते हैं कि समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन आखिरकार जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण की समस्या है, दूसरी तरफ यातायात और चारधाम यात्रा को भी अगर हम एक साथ जोड़ लें तो क्या देखने को मिल रहा है कि सच में धरातल पर ये तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल निशी, चारधाम यात्रा का आगमन होगा ऋषिकेश में और चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन हमेशा ही अलर्ट मोड में बनी रहती है। तो जिसको लेकर के यहाँ पर 1000 पार्किंग की जो व्यवस्था, 1000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यहाँ पर जो बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु, उनके लिए भी फायदा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी इससे निजात मिल सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग नगरी ऋषिकेश में जो तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, पर्यटक जूझ रहे हैं और स्थानीय निवासी आखिरकार किस तरीके से अपनी बातों को उठाते हैं, उसको लेकर मेयर साहब ने भी आश्वासन दिया है जल्द इन समस्याओं से निजात मिलेगी। जिम्मेदारों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, मुख्य मार्ग है, तो ऐसे में समस्याओं का हल जरूर होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।